अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। माय नेम इज़ सनाउल्लाह। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर में हमने क्लास 11 के न्यू जो बुक है उसके हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, जो कि हमने किए थे पहला न्यूमेरिकल और दूसरा। ठीक है, और आज हम न्यूमेरिकल करते हैं 3, 4 और 5। ठीक है, तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। तो इसकी स्टेटमेंट में कहता है एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट 850 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। इसके कहने का मतलब ये है कि एक एरोप्लेन है जो कि 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो कितनी देर में कितना टाइम लगाएगा 1 किलोमीटर कवर करने के लिए। ठीक है, तो डेटा पे चलते हैं बेटा। तो डेटा में हमें स्पीड दी हुई है जो कि है 850 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद हमें डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि है 1 किलोमीटर। अब उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें टाइम मालूम करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं बेटा। सॉल्यूशन में जैसा कि हमें पता है कि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ हमें टाइम मालूम करना होगा, तो हम इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। तो टी ऊपर की तरफ आ जाएगी और वी जो है वो डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर, और उसके बाद जो हमें हमें जो स्पीड दी हुई है वो है 850। ठीक है, तो हम 1 डिवाइड बाय 850 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.00117 आवर्स। ठीक है, क्योंकि ये कि ये जो हमारे पास आंसर आ गया है बेटा वो क्लॉक में है। ठीक है, वो आवर्स में है। अगर हमें इस आवर्स को जो कन्वर्ट करना होगा सेकंड में। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, तो हम क्या करेंगे बेटा कि जैसे कि हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो जब हम 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.00117 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.2 सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर कवर करने के लिए एरोप्लेन 4.2 सेकंड लेता है। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। तो 4 की स्टेटमेंट में कहता है a rectangular holding tank 25 meter in length and 15 meter in width is used to store water for short period of time in an industrial plant. If 2980 meter cube water is pumped into the tank, what is the depth of water? अब इसके कहने का मतलब ये है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है। ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर टैंक की जो लेंथ है वो है 25 मीटर, और उसकी जो विड्थ है वो है 15 मीटर। ठीक है, अब वो टैंक जो है वो यूज हो रहा है वाटर को स्टोर करने के लिए शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्लांट में। अब उसमें जो हम वाटर पंप कर रहे हैं उस टैंक में वो है 2980 मीटर क्यूब। अब कहता है कि उस टैंक की आप हमें डेप्थ बता दें। ठीक है, तो हमें क्या है, इस टैंक की हमें डेप्थ मालूम करनी होगी। ठीक है, तो डेटा पे चलते हैं बेटा। ठीक है, तो डेटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो लेंथ दी हुई है जो कि है 25 मीटर, उसके बाद विड्थ दी हुई है जो कि 15 मीटर, और उसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि है 2980 मीटर क्यूब। ठीक है, और अब हमें डेप्थ मालूम करनी होगी। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि देखें कि जैसे कि हमें पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या मालूम करनी होगी, वो हमें हाइट मालूम करनी होगी, मतलब कि डेप्थ। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि ये लेंथ और विड्थ यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आकर जो है ना वो डिवाइड में चले जाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे एच इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटा। तो वैल्यू है हमारे पास वॉल्यूम का, जो वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 2980, और उसके बाद लेंथ है हमारे पास 25 और विड्थ है हमारे पास 15। ठीक है, और जब हम 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 375। ठीक है, अब हम 2980 को डिवाइड कर देंगे 375 से, तो हमारे पास आंसर आता है 7.94 मीटर। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो टैंक है इसकी जो हाइट है, या इसको हम डेप्थ भी कह सकते हैं, इसकी जो डेप्थ है वो है
7.94 मीटर। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। तो प्रॉब्लम 5 की स्टेटमेंट में कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हैज ए स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बेटा। अब कहता है कि एक अंडरग्राउंड टैंक है जो कि ज़मीन के अंदर होती है वाटर स्टोर करने के लिए। तो उसकी कहता है कि उसमें जो फैसिलिटी है, कहता है कि उस अंडरग्राउंड टैंक की जो लेंथ है वो है 1.9 मीटर। ठीक है, ये जो पहला जो टर्म हमें दिया हुआ है 1.9 मीटर वो लेंथ है बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद कहता है उसकी जो विड्थ है वो है 1.2 मीटर। ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो है 0.8 मीटर। कहता है कि इस टैंक में टोटल कितना पानी स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो डेटा पे चलते हैं बेटा। जैसे कि हमें पता है कि लेंथ दी हुई है 1.9 मीटर और विड्थ है हमारे पास 1.2 मीटर और हाइट है 0.8 मीटर। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। जैसे कि हमें पता है बेटा कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, जस्ट इसमें वैल्यू पुट करने होंगे। और लेंथ हमें मिली हुई है 1.9, विड्थ है हमारे पास 1.2 और हाइट है 0.8। जब हम इन तीन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.824 मीटर क्यूब। तो इसके कहने का मतलब ये है कि इस टैंक में जो वॉल्यूम स्टोर होगा वो होगा 1.824 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने तीन न्यूमेरिकल सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलेंगे आगे वाले न्यूमेरिकल के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।